हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में वीडियो है, वो टॉपिक के बारे में बहुत कम बोला जाता है और हमारे समाज में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। टाइटल आप सभी ने देख लिया है। आप सब में से कोई भी किसी भी फीमेल एस्पेरेंट का केवीएस में सिलेक्शन हुआ है जिसके पति हस्बैंड प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वो अपने पति को और खुद ये वीडियो देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहली बात तो ये बताते हैं कि बहुत सारे एस्पायरेंट का बिल काफ़ी टाइम से आ रहा था, इस बारे में मैं सोच नहीं रहा था क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। इसमें बुराई मिलती है चाहे आप कितना अच्छा बोलो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा सच बोलने की। तो ऐसे कई हस्बैंड हैं जिनकी वाइफ़ का इस बार केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन हो गया। वो ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉयी है हम लोग, हस्बैंड पूछ रहे हैं। तो हमारी वाइफ़ हमारे घर तक, मतलब हमारे जहाँ वो उनका घर है होम टाउन, वहाँ ट्रांसफ़र कब तक होगा? ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़, उन्हें कौन-सा स्टेशन मिला है। अगर हार्ड स्टेशन मिला है, तो 3 साल के टेन्योर के बाद आपको आपकी वाइफ़ आपके घर आ जाएगी। मतलब जहाँ भी आपका होम टाउन होगा वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अगर किसी को सॉफ्ट स्टेशन मिल गया है, एक ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिसको सॉफ्ट स्टेशन मिल गया, जिसके पति प्राइवेट जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको सॉफ्ट स्टेशन का टेन्योर अभी 5 साल है और फिर 5 साल बाद वो घर नहीं आ पाएँगे, वो अपने हार्ड स्टेशन जा सकते हैं। तो 5 साल के बाद 3 साल, 8, 1-2 साल और लेके चलो क्योंकि ऐसा थोड़ा ना ट्रांसफ़र जिस समय आया उसी समय आपका टेन्योर पूरा हो चुका हो। तो मान के चलो 8 से 10 साल है जिनके पति प्राइवेट जॉब करते हैं और जिनको केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन मिला है फीमेल कैंडिडेट को और उन्हें सॉफ्ट स्टेशन मिला है। तो 8 साल से 10 साल मिनिमम है कि आपको अपने होम टाउन आने में लगेंगे। तो अगर आप उनके हस्बैंड हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग ज़रूर सुनें। 3 साल की बात हो हार्ड स्टेशन वाली या सॉफ्ट स्टेशन के 10 साल, 8 से 10 साल। आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। किसको कह रहा हूँ? पतियों को। पत्नी को भी नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी। पत्नी को स्कूल का भी काम करना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा। लेकिन पतियों को यहाँ पे एक पिलर की तरह बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कमज़ोर हो गए, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो नौकरी तो होगी क्योंकि नौकरी के लिए तो काम हो ही रहा है। आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, हमने जितना एक्सपीरियंस देखा बहुत सारा। अगर आपका काम, पतियों को कह रहा हूँ, अगर आपका काम ऐसा है कि आप कहीं पे भी कर सकते हो या फिर आपका काम ऐसा है कि आप जहाँ पे वाइफ़ को ड्यूटी मिली है वहाँ पे भी कर सकते हो, चाहे थोड़ा कम मिले, तो आप अपनी पत्नियों के साथ चले जाएँ, नो डाउट। दूसरी बात सोचनी ही नहीं है। अच्छा, सिचुएशन को रिवर्स करके देखो, अगर आपकी जॉब लगी होती और आपकी पत्नी आपके नहीं लगी होती, तो आपकी पत्नी आपके साथ जाती ना? तो समाज का पैमाना ये बना हुआ है कि आदमी की जॉब को अलग कैटेगरी से देख रहा है, फीमेल की जॉब। परिवार में एक सरकारी नौकरी हो पति की तब भी घर अच्छा चलता है। तो ये आपका, आपके और आपके पत्नी के बीच का अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि अभी नया-नया जोश है, अभी लगी है आपकी पत्नी की तो आप सोच रहे हो सब कुछ चाँदी है, नहीं। 8 से 10 साल जिसे सॉफ्ट स्टेशन मिला है, बहुत मुश्किल समय होता है, बहुत-बहुत मुश्किल। समय तो 1 साल भी मुश्किल होता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, कितनी सिचुएशंस आती हैं। बच्चों का फ्यूचर होता है, बच्चों का साथ, बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए माता का भी ज़रूरत है और पिता का भी। तो जिनके पत्नियों की जॉब लगी है और जिनकी प्राइवेट नौकरी है, उनके लिए वीडियो है। मैं आप लोगों से कहता हूँ पतियों को कि आपको अपनी पत्नी की स्ट्रेंथ बननी है, वीकनेस नहीं। यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे पति वीकनेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल कैंडिडेट बेचारी अधूरी रहती है। अधूरी का मतलब है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहती है, टेंशन में रहती है और बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। बेचारी स्कूल का काम करके आती है, फिर घर का काम करती है। काम करना कुछ नहीं है, टेंशन बहुत सारी है क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। अकेले भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। तो आप लोगों को अगर जिसका काम कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है तो अपनी पत्नी के साथ जाए और अगर किसी की नौकरी नहीं है वो तो डेफ़िनेटली अपनी पत्नी के साथ जाए।
और ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि अगर आपको ऐसी जगह जॉइनिंग मिली है जहाँ पे आप ही का स्टेट है लेकिन आपके स्टेट में दूसरा कौन है, लाइक 400-500 किलोमीटर, ठीक है? तो आप वहाँ पे भी सेटल होने का सोच सकते हैं। क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि जीने के लिए बस रोकड़ा चाहिए और परिवार चाहिए। रोकड़ा आपकी वाइफ़ की नौकरी लग के मिल ही रहा है 30 तारीख को, परिवार आप हो उसके। अपने माँ-बाप को भी ले जाएँ, मैं नहीं कह रहा अकेले रहें, जो आपका परिवार है सबको ले जाएँ, लेकिन शुरुआत में आपका जाना ज़रूरी है क्योंकि आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और अगर कोई मेरी इस बात से डिसएग्री होता है और कहता नहीं, हम प्राइवेट स्पाउस है, प्राइवेट जॉब करते हैं, पत्नी वहाँ काम करेगी, मानो पत्नी जम्मू-कश्मीर में है और आप यहाँ बैठे हो यूपी में या बैठे हो मानो कहीं पे मध्य प्रदेश में। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा और हो भी जाता है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि होगा नहीं मैनेज, हो जाएगा। लेकिन उस औरत पे जिसकी नौकरी लगी है, उस पे बहुत बर्डन होता है। जहाँ 3 दिन की छुट्टी होगी, अगली वहाँ से भाग के फिर यहाँ आएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी। उसका आधा समय ट्रैवलिंग में बीत जाएगा और अननेसेसरी बर्डन क्यों देना उसको? उसने बहुत मेहनत करके जॉब पाई है। अब आपका समय है उसकी स्ट्रेंथ बनने का, वीकनेस नहीं। आई होप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जो अपनी आँखों से देखा है, महसूस करा है, आपके काम आएगा। धन्यवाद।